नियम बताए गए हैं कि जब आप कथा में बैठे और भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान करके सुबह सुबह शिव मंदिर जाके या अपने ही घर में शिव भगवान का सुंदर श्रृंगार करें, उन्हें जल चढ़ाएं और हाथ में जल लेकर के अपने गोत्र का अपना नाम, क्योंकि आपको नई संस्कृत आती है, नहीं आपके पास कोई विद्वान ब्राह्मण है, तो क्या भोलेनाथ आपके मन की बात नहीं जानते? हिंदी में भी चलेगा। अपने गोत्र का अपना नाम लेकर के, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करें, मैं जिस हेतु से कथा श्रवण कर रहा हूँ ये कथा मेरी कुल परंपरा को भी लगनी चाहिए, मेरे गोत्र में जितने पूर्वज हुए या जो अभी आगे की पीढ़ी जितनी होगी और मेरे परिवार में, हम सबकी रक्षा करें। भोलेनाथ हम जो इच्छित वस्तु के लिए बैठे हैं कथा श्रवण के लिए वह भी पूरी हो, और फिर भोलेनाथ पर छोड़ दें। हो सके तो इस मध्य इस शिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। रुद्राक्ष माने भगवान शिव के अश्रु से उत्पन्न हुआ फल है रुद्राक्ष। शिव भगवान की आंखों से अश्रु से बना है। जब आप धारण करते हैं तो समझिए भगवान शिव अपनी दृष्टि से तुम्हें देख रहे हैं। रुद्राक्ष का मतलब ही रुद्र की आंख। हो सके तो गले में पहने, हाथ में पहने, नहीं तो रुद्राक्ष का स्पर्श करके कथा श्रवण, तो उसका कथा का एक अलग चमत्कारिक आपको अनुभूति होगी। रुद्राक्ष धारण करके श्रवण करें। कहा भैया अगर ये भी ना हो तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए कथा श्रवण करें। उठने बैठने का अगर कथा के मध्य उठना बैठना पड़े, उबासी लेनी पड़े तो नमः शिवाय बोलना चाहिए। उबासी ले रहे हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, उठ रहे हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करें तो शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। श्रोता वक्ताओं के नियम बताए, किस दिशा में श्रोता वक्ता को बैठना चाहिए, तो कहा वही दिशा उत्तम है जहां श्रोता और वक्ता दोनों आमने सामने हो। ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। कथा के मध्य में खूब खाकर बैठे हो फिर महाराज निद्रा आए, डकार आए, ऐसी कोई भी चीज ना खाएं। हींग आदि, मूली आदि ऐसी चीजों को वर्जित किया है। सात्विक भोजन, क्योंकि तपस्या है। और यहां भोलेनाथ को खूब वंदन करें, खूब हृदय से प्रणाम करें और उनकी कथा में एकाग्रचित होकर के कि भोलेनाथ आपने अवसर प्रदान किया है, आपकी आराधना करने का, आपको श्रवण करने का सुअवसर मिला है। आप मेरे मन की रक्षा करिएगा और मैं आपकी कथा को श्रवण करके आपके चरणों के लायक बन सकूं, ऐसी प्रार्थना करें। शिव समान कोई दयालु नहीं महाराज। भगवान ने तो श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद में कहा है, जिस पर मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ तो उसे अपनाने से पहले उसकी परीक्षा ली जाती है, उसका सर्वस्व हरण करता हूँ, फिर भी देखता हूँ मुझे अभी भी भज रहा है, तो जितना उसे प्राप्त था उससे ऐसा धन प्रदान करता हूँ जो जिसकी कभी समाप्ति नहीं है। पर पहले परीक्षा में उतरना पड़ेगा। पर भोलेनाथ की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी ना तो निसंतान होता है, ना कभी दरिद्रता उसे मिलती है, क्योंकि भोलेनाथ हमेशा देते ही हैं महाराज। दरिद्र भी उनसे धन बन जाते हैं। को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। भोलेनाथ समान कोई उदार नहीं है। एक बड़ा सुंदर आता है कि उनकी उदारता का परिचय कहां तक कहें, समस्त वेद पुराण आदि भरे पड़े हैं। एक किसी गांव में एक शूद्र रहता था। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं महाराज, और उसी के कारण आपको वर्तमान में सुख दुख अभाव झेलने पड़ते हैं। किसी को धन का अभाव है, किसी को अच्छे तन का अभाव है, किसी भी कारण से किसी को परिवार में हमेशा
कितना भी अच्छा करे, लेकिन उसको परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा सब कुछ सुनने को मिलता है, वो उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और इस पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इस शूद्र को भोजन नहीं मिलता था। ये जगह जगह मांगता, लेकिन कोई इसको नहीं देता। संयोगवश एक दिन ये ऐसी जगह पहुंच गया जहां बहुत सुंदर शिवालय था और पास में एक तालाब था। उस तालाब में कमल के पुष्प लगे थे। अब वो भूखा प्यासा, भोजन तो था नहीं, सो उसने तालाब के पास जाकर के ठंडा ठंडा जल पिया। और वो तीर्थ क्षेत्र था। जल पान करते ही अद्भुत चमत्कार उसके जीवन में घटा। अचानक उसकी दृष्टि शिव मंदिर की ओर पड़ गई और वह चलते चलते, क्योंकि अपने जीवन में कभी गया नहीं शिव मंदिर, कभी देखा नहीं शिव क्या होते हैं, धीरे धीरे चलते चलते जैसे ही मंदिर के ऊपर उस परकोटे पर पहुंचा सीढ़ियों से, तो उसने देखा शिव मंदिर पर कुछ फल चढ़े हुए हैं एक पिंडी पर। अब वो क्या जाने, उसने जैसे ही सोचा ये खाने की वस्तु कोई है भी नहीं, यहाँ से ले लूं, भूखा प्यासा दौड़ करके गया और शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद उसने ले लिया। लेकिन शिव को देखते ही, कभी कभी शिव पिंडी भी इतनी प्यारी होती है महाराज कि मन ठहर जाता है, मन करता है कि ये तो अपने पास होनी ही चाहिए। अब बाण गंगा चले जाओ, वहां से जो नर्मदेश्वर निकलते हैं, नर्मदा मैया से अंदर से जो सुंदर सुंदर पिंडी रूप में नीले हरे आदि काले सांवले ऐसे जो निकलते हैं नर्मदेश्वर, अद्भुत होते हैं। उनकी प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अन्य आप शिवलिंग लेकर आएंगे तो उनकी प्रतिष्ठा करनी होगी, लेकिन जो नर्मदेश्वर हैं, नर्मदा जी से आने वाले, वो स्वयं शुद्ध होते हैं, वो स्वयं शिव हैं। नर्मदा का एक एक कंकड़ भी शंकर है महाराज। जिस प्रकार गंडकी के निकलने वाले शालिग्राम साक्षात विष्णु है। अब आप वो गंगा जी से शालिग्राम भले गोल मटोल मिले, लेकिन प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। शालिग्राम तो काली नदी गंडकी के साक्षात शाश्वत विष्णु हैं। तो यहाँ उन सुंदर शिवालय को देख करके, उस शिवलिंग को देख करके उसके मन में ऐसा भाव जागा, क्यों ना मैं भी जल चढ़ाऊं। और उसने अपनी अंजलि से जल भरा और लेकर जैसे मंदिर तक आया तो सारा बह गया। तो पास में कमल के पुष्प खिले थे, उनके पत्तों के दोने बनाए, भर भर के भोलेनाथ को चढ़ाए। उसका मन परिवर्तन हो गया उस सेवा से, एक बार की सेवा से। उसके मन में भाव आया, ये प्रतिदिन कमल और प्रतिदिन जल, अब कहीं नहीं जाना, बहुत घूम लिए, कोई देता भी नहीं है। जितना ये भोलेनाथ देगा उतना खाएंगे और यहीं रहेंगे। तो वो व्यक्ति प्रतिदिन जल चढ़ाता और कमल के पुष्पों से भोलेनाथ की सेवा करता, और वहीं से उसे जो कुछ खाने पीने को मिलता उससे अपने जीवन को चलाता था। इस तरह सेवा करते करते उसकी मृत्यु हुई और संयोग से अगला जन्म उसे ब्राह्मण परिवार में प्राप्त हुआ। और इस जन्म में इस बालक का नाम ईशान था। लेकिन पूर्व के संस्कार कहीं नहीं जाते महाराज, वो मिलते ही मिलते हैं। जिस प्रकार पूर्व में माताएं चक्की पीसती थी ना, गेहूं की चक्की, चक्किया बोलते हैं ना, आटा चक्की, तो वो पीसती जाती थी, गेहूं रखती जाती थी बीच में और फिर पीस करके, और कभी नींद आ जाती तो रुक जाती थी चक्की, फिर एकदम से नींद खुलती थी तो फिर चक्की चालू हो जाती थी, फिर नींद का एक झोंका तो फिर बंद। तो उसी प्रकार है जीवन में अच्छे कर्म अगर आप करते हैं तो वो संस्कार निर्माण करते हैं। वो कर्म यदि रुक जाते हैं और अगला जन्म आपको प्राप्त होता है तो दोबारा से चालू हो जाएंगे वही संस्कार जो आपने यहाँ छोड़े हैं। और इसलिए ये संस्कार के कारण उसके जीवन में पूर्व संस्कार ऐसे थे, ब्राह्मण परिवार होने के बाद भी उसे किसी ने पढ़ाया लिखाया नहीं, बताया कि ऐसे पूजा करनी चाहिए, लेकिन उसकी नेत्र रात्रि में खुलते थे और वो दौड़ करके चोरी छुपे घर से निकल करके शिव मंदिर जाता था,
शिव आराधना करता था। और रात्रि में कोई देखे नहीं, सुबह 4 बजे होते होते उससे पहले अपने घर आ जाता। मध्य रात्रि में उसकी सेवा चलती और ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले पहले वो अपने घर में आ जाता था। इस तरह से 3 वर्ष के अंदर अवडरदानी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, उसके समक्ष प्रकट हो गए। बोल पुत्र, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न, कुछ मांग। ईशान ने कहा, महादेव मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मैं आपका होना चाहता हूँ और हमेशा आपकी अनवरत सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वरदान दो कि मैं कभी मरूं नहीं। भोलेनाथ ने कहा, पुत्र ऐसा हो ही नहीं सकता, सृष्टि का भी अंत है, तुम्हें ऐसा वरदान कैसे दे दूं? कुछ और सोच समझ के मांगो। बोले, प्रभु मैं मरना इसलिए नहीं चाहता कि मैं आपकी हमेशा सेवा करना चाहता हूँ, मुझे सेवा से आनंद मिलता है, मुझे आपसे प्रेम हो गया, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी ये सेवा रुक जाएगी, मेरा प्रेम रुक जाएगा। प्रभु ने कहा, कुछ और मांगो पुत्र, ये दुस्साध्य है। तो ईशान कहता है, हे प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो सिर्फ इतना दीजिए कि मेरे ये जितने शरीर में रोए हैं, कितने रोए होते हैं? 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रोए हैं। तो भोलेनाथ सिर्फ इतना करो कि एक रोया मेरा एक कल्प में टूटे, तभी मेरी मृत्यु हो। तो कितनी लंबी आयु मांग ली? 3.5 करोड़ कल्प। ऐसे में सैकड़ों ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाएंगी महाराज, क्योंकि एक कल्प कितना बड़ा होता है? एक कल्प माने ब्रह्मा जी का एक दिन, और 100 वर्ष में ब्रह्मा जी का जीवन चला जाता है। और उन्हें 350 कल्प मांग लिए कि मेरा शरीर एक कल्प में छूटे, मेरा शरीर मतलब एक रोआ मेरा एक कल्प में गिरे, तब 3.5 करोड़ मेरे कल्प जब गिर जाए तब मेरा शरीर छूटना चाहिए, उससे पहले नहीं। ये वरदान मांगा और भोलेनाथ ने उनको वही वरदान प्राप्त करा दिया। और यही ईशान आगे चल कर के लोमश नाम के ऋषि के रूप में जाने गए। ये लोमश ऋषि वही हैं जिन्होंने काकभुसुंडी जी महाराज को राम कथा में पढ़ते हो ना, काग होने का श्राप दे दिया था। अब जो स्वयं इतनी लंबी आयु, दुनिया में संसार में कोई इतनी लंबी आयु वाला नहीं है जितने लोमश ऋषि हैं महादेव के कारण, तो वही काकभुसुंडी जी को ये श्राप नहीं वरदान दिया था उन्हें कि वह भी इतनी लंबी आयु वाले हो गए। और ये सब किसके कारण से? शिव के कारण से। महाराज शिव के हो जाओ।